स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री लिखा आप लोगों ने? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस पे मैं दो लेजर मेरा खुलेगा, एक कैश अकाउंट का खुलेगा और दूसरा किसका खुलेगा? कैपिटल। साइमल्टेनियसली करना तो आसान रहेगा। तो यहाँ पे अपने खोलते कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश में थोड़ा सा जगह ज्यादा छोड़ देना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। अब एक एक करके वापस बात करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो कैश का डेबिट वाला कॉलम में मैं डेट और वो तो लिख के रखता हूं, 1 दिसंबर था 2017। कैश डेबिट हो रहा है, कैश के डेबिट के ऑपोजिट में क्या आ रहा है? कैश के डेबिट के ऑपोजिट में क्या आ रहा है भाई? एंट्री में कैपिटल आ रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट था मेरा 92,000। सिमिलरली कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट के साइड में मैं डेट लिख दे रहा हूं। कैपिटल के क्रेडिट में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? बाई कैश अकाउंट। बोलो समझे? ये वाला भाई तू समझ रहा है? अगर मेरा कैश का है, हाँ, तो जितना भी एंट्री मार्जिन देखेगा कैश काउंट एक साथ वैसा कर लो, बट उसमें क्या है ना, तेरा एंट्री मिस होने का चांसेस रहेगा, तो बेटर रहेगा साइमल्टेनियसली कर लो। ऐसा भी ये बोल रहे कर सकते, पहले पूरा कैश को खत्म कर दो फिर कैपिटल। देखो बार बार सम्स को पढ़ना पड़ेगा ऊपर जा करके, तो बेटर रहेगा साइमल्टेनियसली करेगा, तो देखो सम्स को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप लोग डेट पर्टिकुलर अमाउंट एक बार लिखो, बाकी सारा बाद में लिख लेना, वरना सम्स पूरी हो नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब एक बार में डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख दो, लेजर खोलते रहना कैपिटल का, एक लाइन छोड़ के ये लिखते रहना। ठीक है, समझे ना क्या बोला? हाँ, दोनों जगह जनरल खोलिएगा, तो और क्या आएगा? ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या हुआ दीदी, नहीं समझे आप? तो क्या हुआ, क्या डाउट है बोलो? नहीं, वही तो मैं बोला, अभी खाली प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं। सेकंड क्लास में मैं जनरल कराऊंगा ही नहीं, सेकंड क्लास में मन में करके ऐसे करेंगे जैसे अब मैं कर रहा हूं। चलिए सेकंड, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंट्री क्या था इसका? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक कैश का तो लेजर खुला हुआ है, अपन को एक और लेजर किसका खोलना पड़ेगा? बैंक का। अब देखो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो बैंक का डेबिट कॉलम में मैं लिख दे रहा हूं, डेट क्या था अपना? 2 दिसंबर। बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक का डेबिट कॉलम में डेट लिख दिया। बैंक डेबिट हो रहा है, उसके ऑपोजिट में क्या है? कैश, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था भाई? 60,000। और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट कॉलम में जाते हैं, और कैश के क्रेडिट कॉलम में क्या लिखेंगे अपन लोग? बाई बैंक अकाउंट। कितना रुपए? 60,000। ठीक है, बस ऑपोजिट खेलना है और कुछ नहीं करना है। डन, ये वाला। समझिए। थर्ड क्या है? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमानी। एंट्री क्या होता है इसका? परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमानी अकाउंट। इसमें दोनों ही लेजर खुला हुआ नहीं है, तो दोनों खोल देते, एक परचेज का और एक हिमानी का। परचेज अकाउंट और एक हिमानी का। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो परचेज के डेबिट में लिख देते, पहले डेट लिख देते। 2000 कितना था? 17। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट के ऑपोजिट में क्या है? टू हिमानी, टू हिमानी अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख देते 40,000। अब हिमानी क्रेडिट हो रही है, और हिमानी के जनरल एंट्री में ऑपोजिट में क्या था? परचेजेस, बाई परचेज अकाउंट 40,000। ठीक है भाई, समझा? पक्का? यहां तक?
परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, क्या एंट्री होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों का लेजर खुला हुआ है, तो परचेज क्योंकि डेबिट हो रहा है तो परचेज के डेबिट में जाते हैं, डेट लिखते हैं 6/12 था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना था? 20,000। कैश क्या हो रहा है मेरा? कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के कॉलम में गए, कैश के ऑपोजिट में क्या था भाई? परचेज, तो बाई परचेज अकाउंट 20,000, समझे? अरे क्या बोलो ना, हाँ बैंक वाला नहीं समझे आप? पक्का? डन यहां तक? ये रहा भाई परचेज अकाउंट। क्या हुआ? क्या नहीं समझा? पक्का समझ गया तो अब आप बोलना। रिटर्न गुड्स टू हिमानी, एंट्री बताओ पहले क्या होता है? रिटर्न गुड्स टू हिमानी का एंट्री क्या है? हिमानी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हिमानी का तो अकाउंट है अपने पास, बट किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा? परचेज रिटर्न का। तो परचेज रिटर्न का पहले अकाउंट अपन बना लेते हैं। चलिए मुन्ना आप बोलिए, आप एंट्री बोलिए हिमानी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो अब हिमानी के अकाउंट में मैं आ गया, कहां पे आऊं? यहां पे आऊं डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। क्यों? एंट्री बोलो एक बार दोबारा से। तो हिमानी डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? तो कौन से कॉलम में आना पड़ेगा? डेबिट कॉलम में। डेबिट क्या था भाई? 8 दिसंबर 2017। हिमानी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो हिमानी के ऑपोजिट में क्या है? टू परचेज रिटर्न। तो यहां पे क्या लिख देते हैं? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना था? 4,000। अब परचेज रिटर्न क्या हो रहा है भैया? क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज रिटर्न में जाता हूं मैं और यहां पे क्या लिख दूं? बाय हिमानी अकाउंट 4,000। ठीक है? जय समझे? समझ गया? तो चल अब तू बता। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री क्या हो गया? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश अकाउंट तो खुला हुआ है, किसका अकाउंट नया खोलना पड़ेगा? सेल्स का। तो पहले चल सेल्स का अकाउंट खोल देते हैं। चल अब बता तू, पहले मैं कैश कॉलम में जाता हूं। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? तो कौन से घर में जाऊं कैश का लेजर का? कैश क्या हो रहा है? तो कौन से घर में जाऊं? डेबिट में ही जाने का है। ठीक है, पहले डेट लिख देता हूं मैं 10/12/2017। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, उसके ऑपोजिट में क्या है? टू सेल्स अकाउंट लिख देने का काम है। अमाउंट कितना था? 20,000। सेल्स क्या हो रहा है? तो सेल्स का कौन सा कॉलम में जाएंगे? क्रेडिट। तो जो जो हो रहा है उसके कॉलम में जाओ भाई। सेल्स के ऑपोजिट में क्या था? तो भाई कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था भाई? 20,000। समझ गए? पक्का? यहां पे कोई डाउट है? राधे इसका बताओ। चेक गिवन टू हिमानी, एंट्री क्या था? हिमानी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिसीवर हिमानी है और कहां से पैसा जा रहा है? बैंक से। बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है ना अपना शायद, तो पहले बैंक अकाउंट खोल देते हैं। खुला हुआ है क्या बैंक का? चलो ठीक है, हिमानी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो राधे जी आप बताओ, हिमानी डेबिट हो रही है तो हिमानी का कौन सा कॉलम में हो? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट। डेट लिख देते 14/12/2017। क्या लिखो? वेरी गुड, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हिमानी डेबिट हो रहा है उसके ऑपोजिट में क्या है? टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया भाई? 36,000। ठीक है, बैंक क्या हो रहा है भाई? क्रेडिट। तो बैंक के कौन से कॉलम में जाएंगे? क्रेडिट कॉलम में जाएंगे। क्या लिखेंगे भाई?
भाई हिमानी अकाउंट 36,000। ठीक है, समझ में आया? जो डेबिट हो रहा है उसके डेबिट कॉलम में ऑपोजिट लिख दो, जो क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट कॉलम में ऑपोजिट लिख दो। यही करना है और कुछ नहीं करना है। डेबिट में 2 लिखना है, क्रेडिट में बाई लिखना है, बस। डेबिट हो रहा है तो डेबिट के ऑपोजिट, डेबिट साइड के जो ऑपोजिट है वो लिख दो। जैसे यहाँ पे बैंक टू कैश था, एंट्री कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक डेबिट में था, डेट लिखा, डेबिट के घर में गया, बैंक के ऑपोजिट में गया था, कैश था तो टू कैश लिख दिया। सिमिलरली कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो कैश कॉलम में मैं जाता हूं, कैश कॉलम में गए अपन और कैश क्रेडिट कॉलम में लिखे और कैश के ऑपोजिट में क्या था, बैंक था, तो बाई बैंक लिख दिए। यही करना और कुछ नहीं करना है। लेजर बस इतना ही है। अगली क्लास में बस मैं बैलेंसिंग आप लोगों को सिखाऊंगा और लेजर अगले क्लास खत्म हो जाएगा। एक क्लास और लेने वाले हैं, 3 क्लास में लेजर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनरल ठीक ठाक से किया हुआ है अपना। लेजर आसान लग रहा है भाई, बंद कर देना। लेजर में कुछ